वैसे नाइट आउट मारना तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, पर इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप नाइट आउट ना मारो। नाइट आउट मतलब कि रात के समय घूमना। वैसे ही जिस तरह से आपको नाइट आउट मारने का शौक़ है, इसी तरह से दो दोस्त रोहन और मुकेश नाइट आउट मारने का शौक़ रखते थे। पर एक दिन वे जब नाइट आउट मारने के लिए निकलते हैं, रात में घूमने के लिए निकलते हैं, तो उन लोगों को उस दिन पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला था। वे अपने कारनामे से पूरी तरह वे अनजान थे। शायद उन दोनों को यह पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। वे अपने बाइक को उठाते हैं और नाइट आउट यानी कि रात में घूमने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी पे उनके घर से कुछ ही दूरी पे एक कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान के पास जाते ही उनकी गाड़ी में कुछ टेक्निकल इशू के कारण उनका गाड़ी रुक जाता है, पर उन लोगों को यह पता नहीं था कि यह टेक्निकल इशू है, वो कुछ और ही था। वहाँ जब वे लोग पहुँचे तो उन लोगों को कुछ अजीब सा नेगेटिव एनर्जी फील होने लग गया था। पर मैं आपको बता दूं कि वे लोग इस बात से अनजान थे कि अभी उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। वे लोग वहाँ जब पहुँचे तो मुकेश कब्रिस्तान के गेट की ओर देखकर कहता है कि यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसे रोहन जवाब देता है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो हमें नाइट आउट मारना नहीं चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए था। तब फिर मुकेश कहता है कि नहीं यार, चलो छोड़ो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। पर मुकेश पूरी तरह से डरा हुआ था। रोहन थोड़ा मजबूत दिल का था, जिसके कारण उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन ये समय रोहन का भी ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि रोहन के सामने भी अब ऐसी चीज़ आने वाली थी जिसे देखने के बाद वह पूरी तरह से डरने वाला था। होता कुछ ऐसा है कि रोहन जब आगे बढ़ता है, वे लोग अपनी गाड़ी को धक्का देकर ही आगे लेकर जाते हैं। जब रोहन आगे बढ़ता है तो आगे एक ढाबा उन लोगों को दिखता है। ढाबा में एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ होता है, पर उसका बिहेव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वे लोग सोचे कि रात के समय तो कहीं जाना सही नहीं होगा, इसलिए यहीं रुकना चाहिए हम लोगों को। रोहन ने कह दिया कि चलो मुकेश, हम लोग अब इसी ढाबे में खाना खाकर रुक जाएंगे। पर उन लोगों को पता नहीं था कि उस ढाबा में वह जो व्यक्ति था वह मरा हुआ है, और वह ढाबा भी सच में नहीं था, वहाँ कुछ और ही था। मैं आपको बता दूं कि जब रोहन और मुकेश उस ढाबा के भीतर जाकर बैठे तो उन्होंने ऑर्डर दिया। खाना लेकर जब वह व्यक्ति आया तब रोहन ने उसके पैर उल्टे देखे। वहीं रोहन आश्चर्यचकित होकर मुकेश की ओर देखने लग गया। तभी मुकेश उससे बार बार पूछने लग गया, रोहन क्या हुआ, रोहन क्या हुआ। लेकिन रोहन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसके कारण मुकेश बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी रोहन कहता है कि मैंने अभी उस व्यक्ति के पैर को उल्टा देखा। यह सुनकर, यह देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। अभी उन दोनों को यह समझ आ गया था कि अब उन लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। सो फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।